संस्कृत में क्रम का अर्थ चरण भी होता है। क्रम का अर्थ वैसे प्रचलन में सीक्वेंस के लिए भी क्रम आता है, सीक्वेंस है, इस क्रम से बैठ रहा व्यक्ति। क्रम का अर्थ वैसे दूसरा अर्थ होता है चरण। शब्दानाम अनेकार्थ, शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं, तो इसी अर्थ भी यहाँ पर प्रयोग किया है। यानी प्रभु के जो चरण युगल रूप पर्वत का जो आश्रय ले लेते हैं, जिसका आश्रय हम लेते हैं वो जितना सॉलिड रहता है तो हमारी रक्षा उतने अच्छे से हो जाती है। अब जिस खूंटे पे यदि गाय अथवा हाथी को बांधा जाए और वही खूंटा निकल जाए, तो रस्सी भले ही बंधे रहे लेकिन खूंटा ही उखड़ जाए तो क्या मतलब है। तो हम जिसका आश्रय ले रहे हैं, अथवा नदी में कोई तैर डूब रहा हो और डूबने से बचने के लिए कोई ऐसी वस्तु का वो आश्रय ले रहा है जो उसे पार करा देगी, तो सही आश्रय माना जाता है। तो प्रभु के चरण अपने आप में बहुत सॉलिड हैं, अचल हैं, वो चलायमान नहीं रहेंगे। इस प्रकार के प्रभु के चरण हैं। तो प्रभु के चरणों की विशेषता यहाँ पर बताई जा रही है। जब भी कई भक्ति के श्लोक आप पढ़ते होंगे अथवा स्तोत्र पढ़ते होंगे, एक विशेष बात याद रखना, प्रायः प्रभु के चरणों का ही वर्णन आता है। चरणों के आलंबन का, आश्रय का वर्णन ही आता है। पूरे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण स्थान यदि किसी को दिया है तो चरणों को दिया है, पूज्यता के लिए। आचार्य भगवान के पास जाकर के आचार्य भगवान का सिर पढ़ते हो क्या? सिर पे हाथ लगाते हो? किसको नमस्कार करते हो? हाँ, हाथों को नमस्कार करते हैं, चेहरे को नमस्कार करते हैं, मुख्यतः चरणों को ही नमस्कार किया जाता है। चरण आचरण के प्रतीक होते हैं। पूज्यता जो आती है वो आचरण से आती है। जिसका आचरण जितना निर्मल पवित्र रहेगा, उत्कृष्ट रहेगा, वह जीव उतने ही अधिक पूज्यता को प्राप्त कर लेता है। हाँ, पूरे शरीर का योगदान होता है, लेकिन जो भी यात्रा होती है जीवन की, चरणों से ही होती है। इसलिए सबसे प्रमुख रूप से चरणों को पूजा जाता है। चरणों में बहुत एनर्जी होती है। चरणों की सेवा के लिए प्रेरित बहुत किया जाता है। जब हम मूलाचार ग्रंथ पढ़ाया जा रहा था, आचार्य भगवान हम लोगों को पढ़ा रहे थे, उसमें एक बहुत अच्छी बात आई थी। जो मुनिराज विहार करके आ रहे हैं, आचार्य भगवान विहार करके आ रहे हैं, इनका शरीर थका हुआ है, पैर छिला दी गए हैं, उस समय जो विशेष रूप से पहली ऊर्जा ले लेगा वैयावृत्ति करके, वो सबसे ज्यादा पुण्य कमाता है। पादोष्ण करके उसमें एक शब्द आया था, यानी जो चरण जब विहार के पश्चात आते हैं, गर्मी से भरे हुए रहते हैं, उसमें पूरी की पूरी ऊर्जा जो है निहित होती है। उस क्षण जो उन प्रभु की वैयावृत्ति करता है, उसमें वो जो कमाई होती है वो अद्भुत कमाई होती है, अलग प्रकार की कमाई होती है। वो अन्य समय में नहीं और अन्य अंगोपांग में नहीं होंगे। दोनों चीज समझना। जब विहार के पश्चात वह समय और शरीर का वह हिस्सा जहां से सारी ऊर्जा का संचालन होता है, तो उसमें वर्ड आया था पादोष्ण, यानी उस उष्ण पाद की सेवा करना। तो हर जगह चरणों का महत्व होता है। यदि आपने एक्यू प्रेशर अथवा एक्यू पंक्चर पैथी देखी होगी, तो क्या करते हैं, चरणों में पूरे पॉइंट्स होते हैं कि नहीं? बस उन्हीं पॉइंट्स को दबा करके वो रोग को ठीक कर देते हैं। दर्द आपके शरीर के किसी भी हिस्से में क्यों ना हो, वो वहां टच ना करके सिर्फ कहां टच करते हैं, अथवा हथेली अथवा चरण। इन दोनों स्थान में पूरे शरीर के पॉइंट्स आ जाते हैं, आते हैं ना। एक एक्यूप्रेशर ट्रे होती है,
मैग्नेटिक ट्रे होती है, उस पर खड़े हो जाता है व्यक्ति तो उसके सारे पॉइंट्स दब जाते हैं। अब वो दब रहे हैं चरण के पॉइंट्स और आराम पूरी बॉडी को हो रहा है। हो जाता है नहीं होता? होता है। प्रभाव पूरे शरीर तक फैल जाता है। तो ऐसे ही यदि हम चरण की वंदना कर रहे हैं, चरणों का आश्रय ले रहे हैं, तो समझना पूरी एनर्जी हम प्राप्त कर लेते हैं। पूरी ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए पूरे शरीर नहीं, सिर्फ चरण ही पर्याप्त होते हैं, क्योंकि चरण में सारे पॉइंट्स होते हैं। सारे पॉइंट्स होते हैं। उस पैथी के अनुसार वो उसी प्रकार से उस रोगी को ठीक करते हैं। तो चरण में पूज्यता ही आ जाती इसी प्रकार से। इसलिए जब आप वैराग्य भक्त क्या पढ़ते हैं, 12 भावना, वैराग्य भावना, 3 प्रदक्षिणा देसे रनायो चरण दिठी दीनी, है ना? चरणन में वैराग्य भावना, चरणन में दिठी यानी दृष्टि दीनी। 3 प्रदक्षिणा करके सिर नमाता है और दृष्टि कहाँ? चरणों की ओर। जब आप प्रभु के दर्शन करते हो, वैसे प्रभु के पूरे शरीर ही, हर अंग का महत्व है। अपन ने यह भी चर्चा की थी कि आंखों का क्या महत्व है, कानों का क्या महत्व है, बालों का, माथे का, मुख का, ग्रीवा का, वक्षस्थल का, श्रीवत्स जहाँ चिन्ह होता है, हाथों का। लेकिन उसमें भी सबसे ज़्यादा मुख्य स्थान है चरणों का। जब आप अपने घर में किसी बड़े का सम्मान करते हैं, आते हैं अथवा जाते हैं, चरण ही पड़ते हैं ना, चरण स्पर्श ही करते हैं। अच्छा, आजकल घुटने पड़ने लगे। हाँ, अच्छा, चरण नहीं पड़ते, घुटने पड़ने लगे, क्यों? झुक नहीं पा रहे, कमर का दर्द है। यदि गुरु से भी कुछ चाहिए, प्रभु से भी चाहिए, तो सबसे ज्यादा उनके जो स्विच होते हैं एनर्जी के, बता दे कहाँ होते हैं? उंगलियों के जो टिप पॉइंट्स होते हैं, जहाँ नेल्स होते हैं, नाखून होते हैं, टिप पॉइंट्स फिंगर्स के, पैरों की उंगलियां और जो नाखून होते हैं, वो पॉइंट कौन सा पॉइंट माना जाता है? एनर्जी पॉइंट माना जाता है, ऊर्जा का पॉइंट माना जाता है। यदि कोई उसे स्पर्श कर ले तो वो ऊर्जा वहां तक पा सकता है। बिल्कुल होती है, सिर्फ चरण की उंगलियों में ही। तो जब आप लोग दर्शन करते हैं भगवान के, तो कहाँ दृष्टि देखते हैं? प्रभु के चरणों की उंगलियों की ओर दृष्टि जाती है आपकी? नहीं जाती। हाँ, छू लेते हो भावों से? नहीं। कितने लोग प्रभु के भावों से चरण छू लेते हैं? आंखों से तो दूर से ही, भावों से कह रहे हैं हम, भावों से कह रहे हैं, यानी उस ओर दृष्टि भी चले गई तो आपका वो कनेक्शन एनर्जी का सोर्स वाला जुड़ जाएगा। सारी एनर्जी हम उनसे पा सकते हैं, उन चरणों से बिल्कुल पूरी मिल जाएगी। जो मुनिराज अथवा जो श्रावक होते हैं वो चरणों को, लेकिन कई लोग पूरे शरीर को छू ले। तो चरणों की पूज्यता सबसे ज्यादा बताई है। तो दृष्टि में भी चरण आने चाहिए। जब आप समय शिखर जाते हो तो वहां क्या है बताइए? वहां हाथ का साइन क्यों नहीं बना है? पूरी बॉडी का सीट, जो सीट पोस्चर, सिटिंग पोस्चर होता है, वो क्यों नहीं बना है बताइए? चाहे तो ऐसा भी बन सकता था, पद्मासन में प्रभु बैठे हैं तो उस पद्मासन के माध्यम से जितना एरिया कवर होता है, मान लीजिए 3x3 अथवा 2x2 का है, वॉटेवर, तो जितना एरिया कवर हो रहा है वैसा आकार क्यों नहीं बना? चरणों का ही आकार, चरण ही क्यों बने हैं उन टोकों में? वो प्रतीक होते हैं चरण। तो उन प्रभु के चरण युगलों का जो अच्छे तरीके से आश्रय ले लेता है, समीचीन तरीके से, फिर उसके जीवन में
न आक्रामति, आक्रमण नहीं करेगा वह शत्रु, शांत हो जाएगा। नमस्ते महाराज जी। मैं शिखर जी के जो चरण है वो लेडीज छू सकती हैं? शिखर जी में चरण बने हैं, मतलब ऊपर पूरे टांगों में, तो उनको छू सकती हैं? आप लोग क्या करते हैं पहले तो ये बता दो। हम लोग तो दर्शन करते हैं। छू लेते हो ना? हमने नहीं छुआ अभी तक तो। अभी तक तो नहीं छुआ है, नहीं छुआ, दूर से ही मतलब द्रव्य चढ़ाते हैं बस। हाँ, अपने अपने विवेक से निर्णय ले लेना। आप बोल रहे ना कि मतलब छू सकते? हमने तो भावों से कहा। भावों से तो ठीक है, अपने अभी सुना भी है यहीं कि लेडीज चरण छू सकती हैं। भावों से? भावों से नहीं, मतलब द्रव्य से कि भावों से? द्रव्य से ही सुना है कि द्रव्य से ही छू सकती हैं। द्रव्य मतलब हाथ, शरीर से? हाथ से ही छू सकती हैं। हाँ हाँ, छू सकती हैं वो। किससे सुना है? अभी क्लास में बता नहीं, इन लोग ने सुना है शाम की क्लास में। कुछ महाराज जी बोलते हैं हाँ छू सकते हैं। तो छूना चाहिए कि नहीं महाराज जी? हमें तो उस पुण्य को जगाना है, उस ऊर्जा को पाना है। भगवान चाहे सिद्धालय में भी क्यों ना बैठे हो, तो हमारा जुड़ाव तो हो ही जाएगा। और यदि हमारे भाव पवित्र नहीं है और हम भगवान के सामने भी बैठे हों, तो उससे कोई अंतर नहीं आएगा। तो चरणों के अभिषेक भी तो करते हैं। मूलाचार ग्रंथ का अनगार धर्मामृत का स्वाध्याय चल रहा, तो उसमें एक बात आई थी, मुनि महाराज के लिए भी कहा था, सुनो ध्यान से, मुनि महाराज जी के लिए भी कहा था कि वह बहुत दूर से भी दर्शन ना करे और अति निकट से भी दर्शन ना करे प्रभु की। जहां तक देखा जाए तो विधान तो छूने का है ही नहीं। अब मुनियों को भी कहा है कि दूर से नहीं करना, लेकिन अति निकट में भी जाकर के प्रभु की वंदना ना करें। तो एक प्रॉपर जो है डिस्टेंस मेंटेन करते हुए यदि वे मुनिराज देव वंदना करते हैं तो पूरा लाभ उन्हें हो जाता है। हमारा पर्पस क्या है देव वंदना का, भक्ति का उद्देश्य क्या है? छूना है कि उस पुण्य को कमाना है? बतलाइए। विशुद्धि बढ़ाना है कि छूना है? अच्छा, फिर ये सब प्रश्न क्यों उठ जाते हैं? हाँ, अच्छा, छूने में विशुद्धि ज्यादा हो जाती है। अच्छा, और घिसे जितना ज्यादा घिसेंगे उतनी ज्यादा एनर्जी मिलेगी। अच्छा, वो चंदन है क्या? वो लकड़ी, चंदन की लकड़ी जितना घिसेंगे उतना ज्यादा ही उसमें से सुगंधी फूटेगी, ऐसा? भक्ति की तो बात ही अलग होती है। अपने विवेक से निर्णय ले लें। तो बात यहां पे समझ में आ रही है कि नहीं? अब ये जो है, ऐसा शत्रु यदि कोई मिल जाए आपको, सामने वो उपस्थित हो, तो क्या करना है? इस भाव से प्रभु की भक्ति करेंगे, प्रॉपर तरीके से प्रभु का आश्रय लेंगे, तो हमें बहुत लाभ प्राप्त होगा। सामने वाला अपनी शत्रुता को भूल जाएगा। जब वो क्रोध से भर करके उपस्थित हुआ हो, कृष्ण लेश्या उसके परिणाम उसके भीतर हो, तीव्रतम परिणाम उसके भीतर हो, बदला लेने की भावना गहरी उसके भीतर हो, लेकिन जो सच्चा भक्त होता है वो उस भक्ति के प्रताप से ऐसा हो जाता है कि सामने वाला अपने आप शांत हो जाएगा। कुछ भाव इसके इस प्रकार है। अगला श्लोक लेते हैं। हाँ चलो महाराज जी, इसमें जो हमें पूरा भी करना है भक्तामृत स्तोत्र, हाँ ना, आगे बढ़ाते हैं। हाँ चलिए बोलिए। मुक्ता फल जो बोला है वो क्या है? मुक्ता फल क्या होता है? मतलब मुक्ता फल? हाँ, वो जो रक्त गिर रहा वो क्या? जैसे हाथी के गंडस्थल से गिरता हुआ उज्जवल, जो खून से भूगे हुए मुक्ति समुद्र से भूते, यानी वो हाथी सामान्य हाथी नहीं था। हाँ, जो राजा का हाथी होता है आभूषणों से सुसज्जित हाथी होता है। यानी कभी आपने देखा होगा हाथी माला पहने हुए, घंटी लटकी हुई है, मोतियों की लड़ें उसके ऐसे गंडस्थल में लगी रहती हैं। तो ऐसे जो सुसज्जित हाथी है, आभूषणों से सहित हाथी है, उस सिंह ने इस प्रकार से आक्रमण किया कि उसकी मोतियों की माला भी टूट कर के नीचे गिर गई है और वह खून से सनी हुई है। वैसे ऐसे संस्कारित सुंदर हाथी का वर्णन किया जा रहा है। ऐसे दिख रहा है ना? ह पूरा है और ना आधा दिख रहा है कि नहीं?
नहीं, ऐसा नहीं है वो। ह हलंत है और न पूर्ण है, स्वर सहित है, तो वहन्नी वन्नी वन्नी ऐसा। कल्पांत काल पवनोन्धत वन्नी कल्पम, पढ़िए। दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमत्स्फुलिङ्गम् विश्वं जिघत्सुमिव सम्मुखमापतन्तम् त्वन्नाम कीर्तनजलमशमयत्यशेषम्। ये श्लोक क्यों पढ़ते हो आप लोग? अग्नि शांत हो जाए। घर में यदि अग्नि लगी हो तो शांत हो जाए, इसीलिए पढ़ते हो। इसलिए पढ़ते हो ना। आग लग जाए तो वाला ये वाला श्लोक पढ़ लो, वाला श्लोक पढ़ के क्या कर लो, आपके नाम का उच्चारण करने से अग्नि शांत हो जाती है। क्या भगवान को फायर ब्रिगेड की गाड़ी बना दी है? ऐसा तो नहीं बना दिया है, क्या बना दिया है? ऐसी बना दिया। जब जब इन फल की ओर दृष्टि लोग बहुत अधिक करने लगते हैं तो हमें थोड़ी हंसी सी आती है। भगवान को क्या बना करके रखा है लोगों ने? फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, दल। तो आप कहोगे महाराज जी भगवान तो सभी कर रहे हैं, यानी हमारे भगवान इतने ऑलराउंड है, वो डॉक्टर भी है, वो इंजीनियर भी है, पुलिस ऑफिसर भी है, वो ज्योतिष आचार्य भी है, वो वैद्य भी है, वो बड़े डॉक्टर भी हैं, सब कुछ तो है वो। इस कारण हम उस अपेक्षा से उनको उस रूप में देख रहे हैं, तो क्या बाधा है? नहीं, हाँ हम भी मानते हैं प्रभु सब कुछ है, प्रभु के भीतर अनंत अनंत गुण हो गए प्रकट, अनंत गुण प्रभु, और हर गुण प्रभु के भीतर मौजूद है। जो जो हम सोच सकते हैं वे सारे गुण प्रभु के भीतर मौजूद।